वेलकम टू आर एजुकेशन माय डियर फ्रेंड। दोस्तों, ये हिंदी पेडागोजी है और सीटेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विगत वर्षों में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम है। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का क्या माध्यम है? पहला ऑप्शन है अंग्रेजी होनी चाहिए, दूसरा है उर्दू होनी चाहिए, तीसरा है बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए और चौथा है हिंदी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का माध्यम होता है वो बच्चे की मातृभाषा होती है, इसलिए इसका आंसर जो 3 नंबर है, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बच्चे प्रारंभ से ही, पहला ऑप्शन है द्विभाषिक होते हैं, दूसरा है बहुभाषिक होते हैं और तीसरा है भाषा में कमज़ोर होते हैं और चौथा है एक भाषिक होते हैं। यहाँ पर देखिए ना, एक भाषिक होते हैं ये गलत है, और भाषा में कमज़ोर होते हैं ये भी गलत है, और द्विभाषिक होते हैं ये भी गलत है। बच्चे जो प्रारंभ से होते हैं ये बहुभाषिक होते हैं। ध्यान रखिए, जब भी बहुभाषिक हो बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं, यही इसका आंसर सही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? मतलब प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक निर्माण करते समय किस किस पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए, पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, दूसरा है उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, और तीसरा है कहानी अधिक से अधिक शामिल हो, और चौथा है प्रसिद्ध लेखकों की रचना शामिल हो। यहाँ पर देखिए, प्रसिद्ध लेखकों की रचना शामिल हो, ये ज़रूरी नहीं है कि प्रसिद्ध लेखक रहेगा तभी काम चलेगा, इसलिए ये गलत है। प्रसिद्ध लेखकों की रचना शामिल हो ये ज़रूरी नहीं है। और कहानी अधिक से अधिक शामिल हो ये भी ज़रूरी नहीं है, खाली कहानी भर दिया जाए तो बच्चा सीखेगा, ये ज़रूरी नहीं है, ये गलत है। और दूसरा ऑप्शन है उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, ये भी गलत है। इसमें 1 नंबर आंसर होगा हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल, मतलब सभी बातों पर सभी पक्षों को ध्यान से रखा जाए वैसी पाठ्य पुस्तक को तैयार करना चाहिए, इसलिए इसका आंसर जो है हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, 1 नंबर इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, ये तो बात गलत है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, 1 नंबर तो गलत है। दूसरा है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है, देखिए ये भी गलत लिखा है, सीमित नहीं होती है, ये गलत बात बोल रहा है, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा है बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि चॉम्स्की ने ये नहीं कहा था बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है, चॉम्स्की का कथन ये नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। और चौथा ऑप्शन जो है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, देखिए यही चॉम्स्की के नियम यहाँ पर देखिए मनोवैज्ञानिक बोल रहा है। चॉम्स्की के अनुसार बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, चॉम्स्की के अनुसार यही कथन सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि देने का उद्देश्य है। तो यहाँ पर देखिए, पाठ के अंत में अभ्यास और देने का क्या उद्देश्य है? तो पहला ऑप्शन है बच्चे को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियाँ देना, ये देखिए व्यस्त रखने के लिए गतिविधि नहीं दिया जाता, ये तो गलत है। दूसरा है बच्चों को याद कराने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, देखिए यहाँ पर याद करने वाली बात बोल रहा है, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है गृह कार्य की सामग्री जुटाना, ये भी ठीक नहीं है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि देने का उद्देश्य ये नहीं होता है। चौथा जो है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, देखिए यही अवसर देने की बात इसमें बोला जा रहा है, इसलिए इसका जो आंसर है 4 नंबर इसका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? यहाँ पर देखिए, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व, सर्वाधिक महत्व किसका है, इसका बारे में बोल रहा है। तो पहला ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला का, ये ज़रूरी नहीं है। दूसरा है पाठ्य पुस्तक का, ये भी ठीक नहीं है। आंसर जो है तीसरा नंबर वो समाज का जो आंसर है वो सही है, क्योंकि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व समाज का होता है, इसलिए इसका आंसर जो है 3 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? मतलब समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो पहला ऑप्शन जो है सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, देखिए यहाँ पर समान गति में सभी बच्चों को शामिल नहीं किया जा सकता है, इसलिए गलत है। दूसरा है सभी बच्चों को समान अपेक्षा रखना, सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं भी नहीं रख सकते, ये भी गलत है।
तीसरा जो है विविध प्रकार की दृश्य श्रवण सामग्री का उपयोग करना। देखिए यही इसका आंसर सही है, क्योंकि बोल रहा भाषा शिक्षक को किस बिंदु पर अधिक ध्यान देना चाहिए, तो वहाँ पर जो इसका आंसर होगा दृश्य श्रवण सामग्री का उपयोग करना, मतलब देखने और सुनने की जितनी भी सामग्री हो वो उसका मैंने अधिक से अधिक संसाधन का उपयोग किया जा सकता है। यही इसका आंसर सही है, तीसरा नंबर इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा में आकलन की प्रक्रिया। तो भाषा में जो आकलन की प्रक्रिया है वो पहला ऑप्शन जो है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। देखिए यही इसका आंसर सही है, भाषा में जो आकलन की प्रक्रिया होती है वो सीखने सिखाने के दौरान चलती है। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए। देखिए इसमें केवल लगा हुआ है इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। तीसरा है केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए, इसमें भी देखिए केवल लगा हुआ है इसलिए भी इसका भी आंसर ये तीसरा नंबर भी नहीं होगा। और पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के माध्यम से ही होता है, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास से होता है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी गलत बोल रहा है। इसलिए इसका आंसर है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसका भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक की, और तीसरा है भाषा परीक्षा की, और चौथा है भाषा प्रयोगशाला की। तो देखिए इसमें जो आंसर होगा बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, क्योंकि बाल साहित्य का जितना प्रयोग होगा बच्चा उतना ज़्यादा सीखेगा, इसलिए इसका जो है आंसर है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, यही इसका आंसर सही है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन की बात बोल रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि। तो देखिए जो प्राथमिक स्तर पर है वो भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन है बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छा अंक लाएं। तो बच्चे जो है भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, इसके लिए नहीं होता है, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। देखिए इसमें यही आंसर सही होगा, क्योंकि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, ये आंसर होगा, क्योंकि बोल रहा है कि बच्चे के जो सिचुएशन होगा उस अपने सिचुएशन के अनुसार सभी परिस्थितियों के अनुसार भाषा का प्रयोग कर सके, इसलिए बच्चा भाषा सीखता है। ये इसलिए इसका आंसर जो होगा 2 नंबर होगा। तीसरा ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। ये जरूरी नहीं है कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चा व्याकरण सीखे, इसलिए ये गलत है। चौथा ऑप्शन है बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्द ही सीख जाए, ये भी गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा 2 नंबर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। तो पहला ऑप्शन है समाज में होने वाली भाषा प्रयोग पर। देखिए सबसे यही पहला ऑप्शन ही सही है, समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर ही वाइगोत्स्की ने सबसे अधिक बल दिया है। इसमें दूसरा ऑप्शन है परिवार में बोले जाने वाली भाषा, ये जरूरी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में बोले जाने वाला भाषा, ये भी गलत है। और चौथा है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, ये भी गलत है। जो वाइगोत्स्की का कहना है कि समाज में होने वाले भाषा प्रयोग से ही बच्चा जो जल्दी सीखता है, इसलिए वाइगोत्स्की के अनुसार समाज में होने वाली भाषा प्रयोग ही इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। पहला ऑप्शन है बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, दूसरा है बच्चों से किताब पढ़वाना, और तीसरा है बच्चों से परियोजना कार्य करवाना, और चौथा है बच्चों की परीक्षा लेना। तो इसमें जो आंसर है वो ध्यान दीजिए, बच्चों के भाषा प्रयोग का, देखिए बच्चे के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, ये इसका आंसर सही होगा, क्योंकि इसमें भाषा प्रयोग की बात कर रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है 1 नंबर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। तो पहला ऑप्शन जो है भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित क्या हम लोग रख सकते हैं। तो ये जो आंसर पहला नंबर ऑप्शन है बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, दूसरा है कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए इसका आंसर यही होगा, जो भाषा शिक्षक है वो इससे यही अपेक्षा किया जा सकता है कि कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, इसलिए इसका आंसर जो है 2 नंबर होगा। तीसरा ऑप्शन है बच्चों के निरंतर परीक्षा लेना। परीक्षा लेना नहीं होता है, भाषा शिक्षक खाली परीक्षा लेगा तो वो भाषा नहीं सीखेगा।
चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं का कंठस्थ कराना। देखिए हमने पिछला वीडियो में भी बताया था कि याद कराना, कंठस्थ कराना ये सब आंसर नहीं होता है, इसलिए तो चौथा भी गलत है। इसका आंसर 2 नंबर होगा, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। ये गलत बोल रहा है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि बच्चा जो है स्कूल आने से पहले ही भाषा सीख लिए होते हैं, इसलिए यहाँ बोल रहा है बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, इसलिए 1 नंबर तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। देखिए सिर्फ बोल रहा है कि बच्चा परिवार से ही सीखता है, इसलिए ये भी गलत है। बच्चा आस पड़ोस से भी सीख लेता है, इसलिए खाली परिवार ही इसमें शामिल नहीं हो सकता, इसलिए दूसरा भी गलत है। तीसरा है बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करें। ये भी गलत है, सिर्फ मानक भाषा का प्रयोग करना से नहीं होगा, इसलिए तीसरा भी गलत है। चौथा जो है बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते। देखिए यही इसका आंसर है, मतलब बोल रहा है बच्चे जो है स्कूल आने से पहले ही भाषा सीख लेते हैं, इसलिए बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, मतलब वो भाषा सीख लिए होते हैं, भाषा से युक्त होते हैं। लैस का मतलब इंक्लूड होता है, वो सीख लिए होते हैं, इसलिए इसका आंसर 4 नंबर होगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो इसका ऑप्शन देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों को कहानी सुनाना, दूसरा ऑप्शन है बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, और तीसरा है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, और चौथा है बच्चों के साथ कविता गाना। तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है बोल रहा है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए विविध अवसर देना, इसलिए इसका आंसर जो है यहाँ अवसर देने की बात कर रहा है, इसलिए इसका आंसर 3 नंबर होगा, बच्चों को भाषा का प्रयोग कराने के विविध अवसर देना, यही इसका आंसर है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।